Hi guys, welcome back to Dental Bites once again, and today we will discuss what are the anomalies are that affecting the tooth from the view of number, from the view of shape, from the view of size. In our previous video, we have already discussed from the view of number, and today we will discuss from the view of shape what are the anomalies are that affect the tooth. So at first we will discuss about germination. What is germination? That is it is a condition when single tooth buds split and form two teeth. Before that we have to know about two डेवलपमेंट स्टेजेस लाइक बार्ट स्टेज, उसके बाद आता है कैप स्टेज, बेल स्टेज। बेल स्टेज का भी टू स्टेज होता है, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेज। उसके बाद एक टूथ बार्ट से एक ही टीथ फॉर्म होता है, टूथ फॉर्म होता है। तो जार्मिनेशन में होता क्या है, एक टूथ बार्ट यहाँ पे स्प्लिट होके, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीट सेपरेशन नहीं होता है, स्प्लिट होके टू टीथ इस तरह फॉर्म करता है। देन आता है ट्विनिंग पे, डेवलपमेंट ऑफ टू सेपरेट टीथ दैट एरोज फ्रॉम द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वन टूथ बार्ट। यहाँ पे वन टूथ बार्ट स्प्लिट हुआ था, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ था जार्मिनेशन में। लेकिन ट्विनिंग में एक टूथ बार्ट से टू टूथ बार्ट फॉर्म हो रहा है कंप्लीट सेपरेशन से। उसके बाद जो फॉर्म हो रहा है टीथ का स्ट्रक्चर, उसी को हम कह रहे हैं ट्विनिंग। इन फ्यूजन यूनियन ऑफ टू नॉर्मली सेपरेटेड टूथ जाम। तो यहाँ पे टूथ जाम और टूथ बार्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे फ्यूजन में हो रहा है, दो टूथ बार्ट फ्यूजन होके एक हो रहा है, जहाँ से जो टीथ फॉर्म कर रहा है उसको हम कह रहे हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूजन ऑफ जार्मिनेशन। यहाँ पे जार्मिनेशन में एक रूट और यहाँ पे फ्यूजन में टू रूट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टू टूथ बार्ट आके फॉर्म करके एक टूथ बार्ट फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे एक टूथ बार्ट स्प्लिट होता है टू टूथ बार्ट में, जार्मिनेशन में। तो उसके बाद आते हैं हम कॉन्क्रीशन पे, यूनियन ऑफ एडजेसेंट टूथ बाय सीमेंटम। यहाँ पे आप टूथ का स्ट्रक्चर देखना जरूरी है सीमेंटम जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो टूथ का जो इनर स्ट्रक्चर से एनामेल, डेंटिन, पल्प। यहाँ पे जो सीमेंटम, ये वाला जो लेयर रहता है, यहाँ पे सीमेंटम कहते हैं इस लेयर को। तो हम यूनियन ऑफ एडजेसेंट टूथ बाय सीमेंटम, आसपास दो टूथ का सीमेंटम जंक्शन से एडजेसेंट जो होता है, यूनियन होने से जिस टाइप का टूथ फॉर्म होता है उसका हम कहते हैं कॉन्क्रीशन। दिन आते हैं डायलेसरेशन पे, रेफर टू एंगुलेशन, एंगुलेशन और कार्व इन द रूट और क्राउन ऑफ फॉर्म टीथ। जो कि एक टूथ फॉर्म होता है, उसके यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, जिस तरह इस तरह का रूट होना चाहिए था, लेकिन एक तरफ ये हिल गया है। जो कार्व और एंगुलेशन आ रहे हैं उसको हम कहते हैं डायलेसरेशन। देन टैलोन्स कास्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैलोन्स कास्प। ए कास्प लाइक मास of hard tissue protrudes from the cingulum of the maxillary और mandibular anterior teeth। मेनली anterior teeth में लोकेटेड है, लेकिन पोस्टीरियर में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सिंगुलम लाइक प्रोट्रूड्स पोर्शन आप देख सकते हो हर एक टूथ में, जो कि मेनली प्रोमिनेंट होना चाहिए था कैनाइन में, लेकिन हर एक टूथ में है। इसको हम कहते हैं टैलोन्स कास्प। Then dens invaginatus and deep infolding of enamel dentin from the tip of the cusp। इनफोल्डिंग होता है मतलब अंदर की तरफ जाता है, ओके। इसको हम कहते हैं डेंट इन्वेजिनेटस। माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ का स्ट्रक्चर यहाँ से एनोमिल में होके अंदर की तरफ पाल्प तक गया है डेंटिन के लेयर से। देन डेंस इवेजिनेटस, जहाँ पे पोट्रूसन मतलब बाहर की तरफ पोट्रूड देख सकते हो आप, ट्यूबरकेल फ्रॉम ऑक्लूसल सरफेस। ऑक्लूसल सरफेस जो है यहाँ से बाहर की तरफ एक पोट्रूसन देख सकते हो, और पोस्टीरियर टीथ और लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ। ऑक्लूसल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ और लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ, पोट्रूसन, that is called as dens evaginatus. It is also an uncommon dental anomaly. देन टोरोडोंटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है शॉर्ट नोट में। इनलार्जमेंट ऑफ द पाल्प चेम्बर ऑफ मल्टीरूटेड टीथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाल्प चेम्बर इतना बाल्की नहीं होता है, यहाँ पे बहुत बाल्की पाल्प चेम्बर नॉर्मली, इतना भी नहीं, पाल्प चेम्बर नॉर्मली इस टाइप का होना चाहिए था, तो यहाँ पे बहुत ही लेंदी लग रहा है। तो ये जो बाल्कीनेस ऑफ द पाल्प चेम्बर, दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज टोरोडोंटिज्म। देन हाइपरसीमेंटोसिस, एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ नॉर्मल सीमेंटम और कैल्सिफाइड टिश्यू ऑन द रूट ऑफ वन और मोर टूथ। यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंटम का जो लेयर होता है इस वाला डायग्राम के, यहाँ पे एक्सरे में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपर सीमेंटोसिस हुआ है, बहुत ज़्यादा सीमेंटम का फॉर्मेशन और कैल्सिफाइड टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइपर सीमेंटोसिस। देन एनामेल पार्ट, ये भी बहुत बार शॉर्ट मोड में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनामेल पार्ट। द हार्ट लैम्प ऑफ एनामेल दैट डेवलप्स ऑन द रूट ऑफ द टूथ वेयर इट डज नॉट यूजुअली बिलोंग टू। जहाँ पे इसको होना नहीं चाहिए था, वहाँ पे एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है, लैम्प ऑफ एनामेल,
उसी को हम कहते हैं इनामिल पाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियोलॉजिकल डायग्राम पे एक्सरे में यहाँ पे एक छोटा सा गोल करके आता है, उसको हम कहते हैं इनामिल पाल। यहाँ पे आप देख सकते हो टूथ में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा हो, इसको हम कहते हैं इनामिल पाल, जो कि इनामिल का एक सरफेस है। देन मालबेरी मोलर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मोलर्स का जो डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम को हम कहते हैं मालबेरी मोलर्स, एसोसिएटेड विद कोजिनिटल सिफिलिस। जिस टाइप का राउंडेड टाइप ऑफ मोलर्स होता है, मल्टीपल राउंडेड इनामिल कास्प, जो कास्प होना चाहिए था मल्टीपल कास्प होता है, राउंडेड कास्प होता है जो कि टिप्ड होना चाहिए था। एंड मेनली ऑन परमानेंट फास्ट मोलर, परमानेंट फास्ट मोलर में मेनली हम देख सकते हैं इसको, मालबेरी मोलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोबोडोंसिया बल्बस, enlargement of the crown of molars and primary canine teeth। यहाँ पे enlargement देख सकते हो, इस टाइप के enlargement नॉर्मली होता नहीं है posterior tooth में। तो बल्बस enlargement of the crown of molars, ग्लोबोडोंसिया। देन हाचिंस और इंसाइजर पे हम आते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हो, यहाँ पे नोज लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे आके इस टाइप का नोज देख सकते हो हर एक इंसाइजर में। मेनली कोजिनिटल सिफिलिस, नोचेस ऑन ऑक्लूसल और बाइटिंग सरफेस। ऑक्लूसल सरफेस में जो नोच दिख रहे हो इस टाइप का ही जो एनोमली फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इंसाइजर में मेनली होता है, उसको हम कहते हैं हचिंसन्स इंसाइजर। तो हो गया ये गाइस, व्हाट आर द डिफरेंट एनोमलीज आर विद from the view of shape of teeth. This is all of today's video guys, and see you again in our next video. Goodbye.